अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी, आपके दरमियान में हाज़िर होने की वजह यह है कि आज से कुछ ही दिन बाद में 28 फरवरी को जो है रमज़ान की शुरुआत होने वाली है और बिल्कुल ही 13 दिन बाकी है। लेकिन हमारी हुकूमत, कांग्रेस सरकार, तेलंगाना में जो कांग्रेस सरकार है, और रेवंत रेड्डी और कांग्रेस के तमाम अक़लियती कायदीन जो है सो रहे हैं। उमन तो ऐसा होता था कि जब गाज़ी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब बक़ैद हयात थे और मेंबर ऑफ़ लेजिस्लेटिव असेंबली थे, तो चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर के दौर में और राजशेखर रेड्डी के दौर में बाज़ाब्ता एक जो है स्टेट लेवल मीटिंग बुलाई जाती थी। चीफ मिनिस्टर उस मीटिंग को चेयर करते थे। रमज़ान के इंतज़ामात के सिलसिले में 1 महीना पहले मीटिंग होती थी जुबली हाल में, या नहीं तो सेक्रेटेरिएट में तमाम डिपार्टमेंट्स के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स को बुलाकर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को भी बुलाकर मीटिंग ली जाती थी। उस मीटिंग के बाद में, और उस मीटिंग में न सिर्फ एमएलएस को, मुस्लिम एमएलएस को, बल्कि एमएलएस, एमपीस, मिनिस्टर्स और जो तंजीमों के बड़े सरबराह है, जैसा जमात इस्लामी है, तामीर मिल्लत है, तमाम तंजीमों के सरबराह को बुलाकर बाज़ाब्ता रिटर्न उनसे ये लिया जाता था कि आने वाले रमज़ान के अंदर क्या क्या काम करवाना चाहिए। उसके बाद में चीफ मिनिस्टर की ऑफिस से एक बाज़ाब्ता मिनट्स जारी होते थे कि फ़लाना फ़लाना इक़दाम किया जाए। उसके बाद में ये होता था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग होती थी, और जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर हुआ करता था, वो मिनिस्टर उसके ऊपर मीटिंग का हेड बनकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को डिस्ट्रिक्ट वाइज, जैसा निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट है, आपके खम्मम डिस्ट्रिक्ट है, वरंगल डिस्ट्रिक्ट है, नलगुंडा है, वहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट लेवल मीटिंग्स होते थे, और जो डिस्ट्रिक्ट के मुस्लिम तंजीमें रहते थे वहाँ के एमएलएस के साथ में मीटिंग लेकर रमज़ान के इंतज़ामात के बारे में बात की जाती थी, और 1 महीना पहले ही लिस्ट जारी किया जाता था कि क्या काम करना चाहिए। यह सिलसिला जो है चंद्रबाबू नायडू के दौर में भी चलता रहा। राजशेखर रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे जब भी चला। रोशैया और किरण कुमार रेड्डी आने के बाद में ये सिलसिले को थोड़ा कम कर दिया गया, लेकिन जब केसीआर साहब 2014 में चीफ मिनिस्टर बने, कहीं ना कहीं ये साजिश की गई कि इस मीटिंग को बिल्कुल ही तौर पर, यानी सेक्रेटेरिएट के अंदर सिर्फ एमआईएम के एमएलएस को बुलाकर वो मीटिंग को ख़त्म कर दिया गया और कोई इंतज़ामात नहीं किया जाते थे। अब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, मुसलमानों को उम्मीद थी कि भाई जो पिछले 9 साल से रमज़ान की जो लापरवाही की जा रही थी, कि अब ये कांग्रेस की गवर्नमेंट है और इसमें जो है रेवंत रेड्डी साहब क्योंकि लास्ट टाइम रमज़ान में बिल्कुल इलेक्शन आया था, असेंबली इलेक्शन के और पार्लियामेंट इलेक्शन के बीच में हुआ था, तो कोई भी तामीरी काम नहीं किया गया था। जैसा मसाजिद के अतराफ़ में साफ़ सफाई है, कहीं अप्रोच रोड डालना है मसाजिद के करीब में, कहीं सीवर लाइन है, कहीं स्टॉर्म वाटर ड्रेन है, तो ये पूरे तेलंगाना में किया जाता था। और एक बात आपको मैं बतलाना चाह रहा हूँ कि सीएम लेवल पे मीटिंग होती थी, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मीटिंग्स होते थे, और साथ में जो एमसीएच में काउंसिल मीटिंग या जीएचएमसी की बाज़ाब्ता रमज़ान स्पेशल एक काउंसिल मीटिंग भी होती थी, जिसमें कारपोरेटर्स जो है अपने अपने वार्ड्स में नुमाइंदगी करते थे, फलाना काम किया जाए। बाज़ाब्ता हुकूमत की तरफ से एक रमज़ान बजट बोलकर वो बजट सैंक्शन किया जाता था। बल्दिया में काम होते थे, इलेक्ट्रिसिटी में काम होते थे, वाटर वर्क्स में काम होते थे, आपके वक्फ बोर्ड जो भी वक्फ बोर्ड अपने काम कर सकती थी उनको फंड्स आते थे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ये काम होते थे। बड़े अफसोस की बात है कि इसमें 2 चीज़ है। जब से असदुद्दीन ओवैसी एमएलए बने 2004 के बाद से, और एमपी जब से बने, ये मीटिंग, और केसीआर साहब जब चीफ मिनिस्टर बने, ये मीटिंग कहीं पर भी नहीं हो रही है। 99 तक ये मीटिंग बेहतरीन अंदाज में होती थी। राजशेखर रेड्डी के पीरियड में कुछ दिन के लिए मीटिंग होते रही। तो अब तो ये बिल्कुल ऐसा मामला हो गया कि चीफ मिनिस्टर साहब को फुर्सत ही नहीं है, ना कोई मुस्लिम मसाइल पर गुफ्तगू करते हमारे रेवंत रेड्डी साहब, ना कोई मुस्लिम डेलीगेशन को अपॉइंटमेंट देते। जैनूर जैसा फिसाद, इतना बड़ा फिसाद चला, तकरीबन आज की तारीख तक वहाँ पर मुसलमान मुतासिर है, उनसे कोई कंपनसेशन नहीं, उनको कोई बात करने की फुर्सत नहीं है। एआईसीसी का कोई डेलीगेशन नहीं आता यहाँ पर तेलंगाना को देखने के लिए।
अब रमज़ान को भी इसमें नज़रअंदाज किया गया है। आप देखिए कि रमज़ान से हटके जो अगियार की ईदें होती हैं, मैं यहाँ पर कोई फ़िरका परस्ती की गुफ्तगू नहीं, बल्कि रेवंत रेड्डी साहब की फितरत को आपके सामने लाना चाह रहा हूँ और केसीआर साहब की जो साबिक़ा फितरत थी उसको सामने लाऊँ। चाहे वो बोनाल रहने दीजिए, गणेश रहने दीजिए, हनुमान जयंती रहने दीजिए, आपके रामनवमी रहने दीजिए, 1 महीना पहले से एडमिनिस्ट्रेशन रोड पे आ जाता, टैगमेंट पे फिरता, फिर के पूरे काम काज देखते हैं। लेकिन जहाँ पर रमज़ान की बात आती है या मुहर्रम की बात आती है, मुसलमानों का कोई चाहे वो खुशी का मौका रहो या गम का मौका रहो, इसको बिल्कुलिया तौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। बरखिलाफ़ इसके कि जब से 2014 से केसीआर की गवर्नमेंट आई थी एंड फॉलो ऑन ऑफ रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट, बकरीद के मामले में भी जो जानवरों की पकड़ झकड़ जो होती रही 10 साल में पिछले, आपको अंदाज़ा है कि करोड़ों रुपए का तामीराती काम, करोड़ों रुपए के जानवर इनके जब्त कर लिए गए। इसमें मेन वजह यह है कि आपकी मुस्लिम लीडरशिप कमज़ोर होने की वजह से मुस्लिम लीडरशिप को फुर्सत ही नहीं है। कभी महाराष्ट्र में मसरूफ़ है बीजेपी को जिताने के लिए, कभी दिल्ली में मसरूफ़ है बीजेपी को जिताने के लिए। अब देखिए पिछले 10 दिन से सिटी के एमएलएस जो है गुजरात में हैं, वहाँ पर बल्दिया इलेक्शन चल रहा है, तो कैंडिडेट्स को डालकर सेकुलर वोट, मुस्लिम वोट काट के वहाँ पर भी बीजेपी को दोबारा, क्योंकि बीजेपी एंटी लहर चल रही है वहाँ पर गुजरात में, उनको जिताने के लिए सिटी के तमाम एमएलएस वहाँ पर मौजूद है। हालिया जो है शब बारात में ख़बरस्तानों का वाटोला हो गया। आप देख सकते हैं कि चंद ख़बरस्तानों को छोड़ के हल्के असेंबली, चंद्रायन गुट्टा, मलकपेट, याकूतपुरा, बहादुरपुरा, आपके चार मीनार, तमाम ख़बरस्तानों को आप देखिए। और नए शहर के ख़बरस्तानों में तो खुद लोग अपनी अपने कमेटियां, जो मसाजिद के कमेटियां हैं, लेकिन बल्दिया की तरफ से हर ख़बरस्तान असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को 1-1 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए, लेकिन वो ग्राउंड वर्क नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि डबीरपुरे में यहीं बड़ा ख़बरस्तान जो है उसको 10 लाख रुपए सैंक्शन किए गए, लेकिन लाख 2 लाख का काम हुआ, बाकी के पैसे कहाँ पर गए वो मालूम ही नहीं हो रहा। तो रमज़ान के मामले में भी कहीं ना कहीं मुस्लिम क़यादत नाअहल करार दी गई है। अब रही बात जहाँ पर मुस्लिम लीडरशिप फेल हो गई, वहाँ पर हमारी जो तंजीमें हैं, इलेक्शन आते ही जो तंजीमें 6 महीने पहले से रोड पे निकल जाती है। बास मुस्लिम तंजीमें बीआरएस की तायद किए थे, बास मुस्लिम तंजीमें कांग्रेस की तायद किए थे। आज वो तमाम मुस्लिम तंजीमें भी जो है गधे के सर पे से सींगा गायब हो गए, वैसा सब गायब हो गए। आप बताइए कहाँ पर है हमारे जमीयतुल उलमा की लीडरशिप, कहाँ पर है बताइए आप। 1 साल से अब रमज़ान आ रहा है, चीफ मिनिस्टर को आप लेटर लिखना, जाके चीफ मिनिस्टर को मिलना। 6 महीने पहले से जमीयतुल उलमा की लीडरशिप जो है, एक जमीयतुल उलमा कांग्रेस की तायद में थी, एक जमीयतुल उलमा जो है बीआरएस की तायद में थी। आज इतने वाक़यात हो रहे हैं और ख़ास तौर पर जो है रमज़ान के लिए आप क्यों खामोश बैठे हुए भाई? तामीर मिल्लत है वो लोग क्यों खामोश बैठे हुए हैं? जमात इस्लामी वाले खामोश बैठे हुए हैं। रमज़ान को आज 13 दिन हो गए, 13 दिन में रमज़ान शुरू हो रहा है, क्या कोई चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखे? क्या बताइए आप। बड़े अफसोस की बात है कि जहाँ पर हमारी सियासी लीडरशिप कहीं ना कहीं हुकूमत मुस्लिम मसाइल से अनजान मार रही है, और दूसरी तरफ हमारी मजहबी कायदीन भी जो है बिल्कुल खामोश बैठी हुई है। बड़े अफसोस की बात है। अंबरपेट का ब्रिज जो है बन के मुकम्मिल है, अनकरीब जो है प्राइम मिनिस्टर आकर उसका इफ्तिताह करने वाले हैं, लेकिन अंबरपेट ब्रिज के तामीर के तहत में जो एक खाना मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, आज मैं मुसलसिल हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब को और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर को और हमारे जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस में जो एक आईएएस ऑफिसर इंचार्ज है उनको हम मुसलसिल लेटर लिख रहे हैं और एसएमएस कर रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं है कि आया एक खाना मस्जिद का क्या होगा। इफ्तिताह हो जाएगा, उसको मस्जिद की जगह रोड डाल दी जाएगी, फिर उसके बाद में ऐन इलेक्शन के करीब हमारी तंजीमों को एक खाना मस्जिद याद आती है। तो बहरहाल जितने भी, और बड़े अफसोस की बात है, देखिए हर पार्टी में एक मुस्लिम लीडरशिप हुआ करती है। जब तेलुगु देशम का दौरे इख्तिदार थे, लालजान पाशा थे, बशीरुद्दीन बाबू खां थे, हमारे बहुत सारे मुस्लिम लीडरशिप थे। फिर बाद में कांग्रेस आई, राजशेखर रेड्डी के पीरियड में भी कुछ हमारे फरीदुद्दीन साहब थे, मोहम्मद अली शबीर साहब थे। जबकि मोहम्मद अली शबीर साहब, अब के मोहम्मद अली शबीर साहब में आप ज़मीन और आसमान का फ़र्क देखेंगे। तो मुस्लिम मसाइल पर ये लोग गुफ्तगू करते थे, चाहे वो सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की शहादत होने दीजिए या आपके कोई भी होने दीजिए। लेकिन अब जो कांग्रेस में मुस्लिम क़यादत है, बड़े अफसोस की बात है कि एक तरफ तो साजिश के तौर पर रेवंत रेड्डी मजलिस से हाथ मिला के
जो बची कुची मुस्लिम क़यादत थी, जो मसाइल पर लड़ती थी, गुफ्तगू करती थी, उनका गला घोट दिया। अब जो मजलिस के प्रो क़यादत है कांग्रेस में, वो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई हम क्यों बोलना है, हम बोलकर बुरे क्यों होना है। आप देखिए मोहम्मद अली शब्बीर साहब एडवाइज़र टू माइनॉरिटी वेलफेयर SC ST है। पूरे 1 साल में कोई एक वाक़या ऐसा बताइए जो ये गवर्नमेंट को एडवाइस करे या चीफ मिनिस्टर को। बिल्कुल या तौर पर उनको एक रबर स्टैम्प बनाकर बिठा दिया गया है। और बाज़ाफ्ता ये रेवंत रेड्डी की तरफ से एक बाज़ाफ्ता तमाम डिपार्टमेंट्स को एक ओरल इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं कि मोहम्मद अली शब्बीर की कोई नुमाइंदगी ना सुनी जाए। मोहम्मद अली शब्बीर जब राजशेखर रेड्डी थे तो नंबर 2 थे कैबिनेट में, पावरफुल थे, 3-3 4-4 मिनिस्ट्रियाँ संभालते थे। ये रमज़ान की मीटिंग उन्होंने खुद कंडक्ट करते थे। तो आज क्या हो गया मोहम्मद अली शब्बीर साहब को पता नहीं, क्या सियासी विचारों को मार पड़ी ऐसी कि वो बिल्कुल ही यानी हाशिए के ऊपर हो गए। 2-4 आदमी के अतराफ़ में और आना, रोज़ सेक्रेटेरिएट में घंटा 2 घंटा बैठना और वापस चले जाना। कोई मुस्लिम मसाइल पर आप देखिए मोहम्मद अली शब्बीर मुँह खोल रहे हैं कि आप बताइए। दूसरी तरफ है हमारे 4-5 चेयरमैन हैं। अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब वक्फ बोर्ड चेयरमैन है, रमज़ान को 13 दिन है, खामोश बैठे हुए हैं। और आपके सेक्रेटेरिएट मस्जिद एक खाना के मसले पर खामोश बैठे हुए हैं आप। मैं खुद फ़ोन करके बोला, लेटर लिखा, SMS करा उनको। ताहिर बिन हमदान साहब है, उर्दू एकेडमी के चेयरमैन, सीनियर मोस्ट लीडर है, खामोश बैठे हुए। भाई बोलना ना CM को, आप मीटिंग कंडक्ट करो, क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं मीटिंग कंडक्ट हो रही रमज़ान की बोलकर। उबैदुल्ला कोतवाल है, तेलंगाना गवर्नमेंट माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं, उनके मुंह में ज़बान नहीं है। अरे सबसे बड़ी अहम शख्सियत हमारे फ़हीम कुरैशी साहब है, चीफ मिनिस्टर के बेहतरीन दोस्त है। वो है कि भाई आप भी रमज़ान को भूल गए क्या, बताइए आप। 13 दिन है ना साहब, क्या काम कराते बताइए आप। क्या चीफ मिनिस्टर के पास फुर्सत नहीं है क्या, बोलिए, मुसलमानों के बारे में बात करने के लिए। कई की ऐसी दोस्ती बताइए जो मुसलमानों के काम ना आए, कई की ऐसी चेयरमैनशिप बोलिए जो मुसलमानों के काम में नहीं आए। तो बहरहाल इन तमाम 5 चेयरमैनों से भी मेरी गुजारिश है। हमारे हज कमेटी के चेयरमैन साहब है खुसरो पाशा हुसैनी, आप खुद एक दरगाह के सज्जादे हैं, आपको हर चीज़ मालूम है। आप क्यों चीफ मिनिस्टर को एक लेटर नहीं लिखते, बताइए, मीटिंग कंडक्ट करो बोल के। PCC सदर को बोलिए कि चीफ मिनिस्टर को इंस्ट्रक्शन दियो बोल के। AICC को लेटर लिखिए आप लोग पूरे 5 चेयरमैन मिल के कि भाई ये चीफ मिनिस्टर साहब मुसलमान मसाइल पर इन्हों गुफ्तगू नहीं कर रही बोल के। तो बहरहाल इन तमाम 5 चेयरमैनों से मेरी अदबन गुजारिश है कि आप जो है, हो सकता है अमजदुल्ला खान की गुफ्तगू आपको कड़वी लगेंगी, क्योंकि जब BRS पावर में थी, हम जब हक़ाइक़ पर हम गुफ्तगू करते थे तो महमूद अली साहब को सबसे ज़्यादा गुस्सा आता था। यहाँ तक कि अगर मेरा कोई लेटर लेकर जाके दिए तो उसको नाराज़ होते थे, फेंक देते थे। आज उनको एहसास हो रहा है कि अरे कोई तो एक शख्स है बोलने वाला बोलकर। तो बहरहाल मेरा ये मुतालबा है इन तमाम 5 चेयरमैनों से कि भाई रमज़ान की मीटिंग के बारे में लिखिए और मस्जिद एक खाना को बचाने की कोशिश करिए, पहल करिए। देखिए सबको मर के मट्ठी की ग़िज़ा बनना है और आपको आपकी ज़िम्मेदारी का जो है इसकी भी पूछ है। बहैसियत मुसलमान आपको पूछ है, बहैसियत एक ज़िम्मेदार मुसलमान चेयरमैन की हैसियत से आपको पूछ है। कल अल्लाह का ने इन तमाम 5 चेयरमैनों को जवाब देना है कि भाई मस्जिद एक खाना में आप लोग क्या किए। दूसरी तरफ जो BRS में जो मुस्लिम लीडरशिप है, देखिए BRS जो 9 साल पावर में थी, आपको अंदाज़ा है कि KTR साहब बीइंग द म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर कभी कोई एक मुस्लिम इश्यू पे बोले नहीं उन्होंने। जो हाल KCR का हुआ वो हाल अरविंद केजरीवाल का हुआ। मुस्लिम इश्यूज़ पे बात नहीं करते। PV नरसिम्हा राव के ख़ानदान से दोस्ती करे, PV नरसिम्हा राव के नाम से ब्रिज बनाए, PV नरसिम्हा राव के नाम से उसकी 100 साला जश्न मनाए, PV नरसिम्हा राव के बेटी को MLC दिए, PV नरसिम्हा, यानी मुसलमान जिससे नफरत करते तुम उस ख़ानदान को गले लगाए। अल्लाह की मार ऐसा पड़ी कि आज KCR साहब अपने पावर से चले गए। सेम केजरीवाल की भी वही हरकत हुई कि तबलीगी जमात के मरकज़ को जो है लाग डाले थे इन्हों। फिर उसके बाद में आपके मुस्लिम इश्यूज़ पे कुछ बात नहीं करते, दिल्ली राइट्स पे नहीं करे। आज अरविंद केजरीवाल जो है धोबी का गधा बन गए बेचारे, ना घर के रहे ना घाट के रहे। ये बात लिख के आया रख लीजिए कि अगर रेवंत रेड्डी साहब भी ऐसे ही रहेंगे तो न सिर्फ रेवंत रेड्डी डूबेंगे बल्कि पूरी कांग्रेस को लेकर डूबेंगे। और जो हाल दिल्ली में कांग्रेस का हुआ कि ज़ीरो की हैट्रिक बनाए लोग, वैसा ही जो है आने वाले तेलंगाना में भी ये इम्कानात दिख रहे हैं। अब बात करते लोग कि भाई आप BRS के भी ख़िलाफ़ बोलते हैं, कांग्रेस के भी ख़िलाफ़ बोलते हैं। हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम जो है मुस्लिम इश्यूज़ पे बात करते हैं।
अब आप बताइए कि 1 साल का अरसा हो गया, क्या केटीआर साहब जैनूर इशू पे कुछ बात करे? क्या केसीआर साहब जैनूर इशू पे कुछ बात करे? बताइए आप। क्या मस्जिद जागीरदार जो शहीद हुए उसके ऊपर केसीआर साहब कुछ बोले, केटीआर साहब कुछ बोले, कविता कुछ बोले, हरीश राव कुछ बोले? क्या बताइए। लफ्ज मुस्लिम इश्यूज पे एक अपोजिशन का एक रोल होता है, तो अपोजिशन में जो मुस्लिम लीडरशिप है बीआरएस में बिल्कुल खामोश है। हमारे महमूद अली साहब खामोश है, शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब आए ना इलेक्शन के करीब में गए, आप ज्वाइन करें, आप खामोश है। तमाम उसमें जितने भी मुस्लिम लीडरशिप है, साबिका जो चेयरमैन थे, कहाँ हैं आप बताइए? ये लोग कोई इशू पे बात कर रहा है क्या? बताइए। रमजान नहीं आ रहा तो निकल के आप बोलना, गवर्नमेंट को केसीआर साहब लेटर लिखना टू कंडक्ट ए मीटिंग, रिव्यू मीटिंग, केटीआर साहब लिखना। 9 साल में मुंह नहीं खोले, अपोजिशन में आ गए, अगर आप मुंह नहीं खोलेंगे तो फिर खबर में चले जाएंगे आप लोग। ये लिख के रख लीजिए, केसीआर साहब अगर जब तक आप मुसलमानों के ताल्लुक से मुंह नहीं खोलेंगे, केटीआर साहब आप मुस्लिम इश्यूज पे नहीं बात करेंगे, तो आप समझ रहे होंगे कि हम घर बैठे दूसरे मरतबा इख्तियार पे आएंगे। दोनों भी नहीं आएंगे, कोई एक नई पार्टी बनेगी, मैं समझता हूँ कि उन्हें इख्तियार पे आ जाएगा। तो इन तमाम वाक़यात के साथ बड़े अफसोस होता है कि जब हम देखते हैं कि मुस्लिम लीडरशिप का रोल देखते हैं। असदुद्दीन ओवैसी, अरे आपको हैदराबाद के लोग जिताए, एमपी बनाए, आपने 7 एमएलए दिए, आपको 40 कारपोरेटर्स दिए, रमज़ान है, आप मुस्लिम आप जो है हैदराबाद को छोड़ के आप जो है गुजरात की फिक्र कर रहे हैं, आप दिल्ली में बीजेपी की फिक्र, महाराष्ट्र में बीजेपी की होंगी, आपकी मजबूरी होंगी। आप जो है ईडी के केसेस से बचना चाह रहे होंगे, आप अपनी जो डिसअप्रोपोर्शनेट सोर्स ऑफ इनकम है आपकी जायदाद को बचाने, लेकिन कुछ वक्त जो है रमज़ान के लिए भी निकालिए, आप हलाइए गवर्नमेंट को। आप भी लेटर लिखिए, मैं भी आज लेटर लिखा हूँ चीफ मिनिस्टर साहब को कि आप एक मीटिंग खास तौर पे सुनिए, मैं ये बात बोल रहा हूँ कि मुहर्रम में भी ऐसे ही किया गया था कि आनंद फानंद में जो है ऐलान कर दिए कि 30 लाख रुपए का हम शेड डाल दिए बीके अलावे पे, बोले आज की तारीख तक उसकी 1 रुपया का काम नहीं हुआ और उसकी इंक्वायरी मैं खुद विजिलेंस में लेटर लिखा हूँ। 1-1 करोड़ रुपए खबरस्तानों को सैंक्शन कर दिए, बोलिए कोई खबरस्तान साफ नहीं हुआ सही तरीके से। अब क्या होता, मैं ये बयान बनाने के बाद में कल एक माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से एक जियो आता कि हमने आने वाले रमज़ान के लिए 50 करोड़ सैंक्शन कर दिए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर या तो सेक्रेटेरिएट में या नहीं तो जुबली हॉल में एक मीटिंग कंडक्ट करना, और तमाम, अब क्या होता है इसमें एक साजिश क्या होती कि खाली एमआईएम के एमएलएस को बुला के मीटिंग कंडक्ट करते हैं लोग। तो जो गलती केसीआर साहब करे वो सेम गलतियां हमारे किरण कुमार रेड्डी साहब कर रहे हैं। केसीआर साहब जो है गोशे गुमनामी में चले गए, फार्म हाउस में बंद हो गए बेचारे। रेवंत रेड्डी का तो ये हाल होगा कि इख्तियार जाने के बाद में थे गली गली जेलों में आप ढूंढते फिरना पड़ेगा कौन सी जेल में है बोल के, वो हालत हो जाएंगी। तो मेरा मुतालबा है कि एक मीटिंग कंडक्ट होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर चेयर करना चाहिए वो मीटिंग को, और तमाम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को बुलाना चाहिए उसके अंदर, एंड ऑल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वाटर वर्क्स के एमडी को बुलाना चाहिए, बल्दिया कमिश्नर को बुलाना चाहिए, ऑल कलेक्टर्स को बुलाना चाहिए, ऑल मुस्लिम एमएलएस को बुलाना चाहिए, मुस्लिम एमएलसीज को बुलाना चाहिए, मुस्लिम एमपीज को बुलाना चाहिए, मिनिस्टर्स को बुलाना चाहिए, और साथ में तंजीमों को भी बुलाना चाहिए। ये नहीं कि भाई एमबीटी का एमएलए नहीं है हम नहीं बुलाते, नहीं, आप सबको बुलाओ, जमात इस्लामी को बुलाओ, तामीर मिल्लत को बुलाओ, जमीयतुल उलमा को बुलाओ, सबसे लीजिए। नहीं, अगर आपको तकलीफ हो रही कि आप एमआईएम को नाराज नहीं कर सकते तो 2 मीटिंग बुलाइए आप। एक मीटिंग तंजीमों के साथ करिए, एक मीटिंग जो है एमएलएस के साथ करिए, क्योंकि हालात शहर के बहुत ख़राब है। शहर में कोई 1 किलोमीटर की रोड बताइए जो गड़ों से नहीं है। शहर में बार बार लाइट बंद हो रही है पिछले 8-10 दिन से। पानी की किल्लत है शहर में, पोल्यूशन चौतरफ आ रहा है, मसाजिद के अतराफ में भूरियाँ बह रहे हैं। तो इसका जायज़ा लेने के लिए मैं सबसे पहले चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश करता हूँ। उसके बाद में जो 5 चेयरमैन हैं उनसे मेरी गुजारिश है, ख़ास तौर पर फ़हीम कुरैशी साहब आपसे गुजारिश है, वक्फ बोर्ड चेयरमैन आपसे गुजारिश है, खुसरो हुसैनी साहब आपसे गुजारिश है, मोहम्मद अली शब्बीर साहब, अरे आप जो है पुराने खिलाड़ी है आप। रेवंत रेड्डी बच्चा है आपके सामने का, आप जिस दिन भी निकलेंगे मैदान में तो रेवंत रेड्डी ख़त्म हो जाएगा, याद रखिए। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, इख्तियार का देने लेने वाला अल्लाह ताला है। आप समझ रहे हैं कि मैं खामोश बैठूंगा तो एमएलसी बनूंगा, मिनिस्टर बनूंगा, अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो नहीं बन सकेंगे। तो इस इशू पे आप मुंह खोलिए, आप मीटिंग कंडक्ट करिए, पूरे काम करवाइए। इस काम की बरकत की बुनियाद पर, रमज़ान की बरकत की बुनियाद पर
जो भी अगर इख्तिदार में आना चाह रहा, मिनिस्टर बनना चाह रहा, MLC बनना चाह रहा, अल्लाह ताला उसको फैज़ देंगा। यार जिंदा सोबत बा।